हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस भाग 2, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत की राजनीति। और आज हम इसमें चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि चैप्टर 6 में कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। पीछे के 5 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, जाके आप चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है, लोकतंत्र में संकट कब आता है, कब ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं कि वह लोकतंत्र के लिए खतरा संकट पैदा उत्पन्न करती है। तो हम जानते हैं कि 1975 में क्या लगा था, आपातकाल घोषित किया गया था, है ना। आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1975 में। तो पहला क्वेश्चन आज का है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल किस घोषित किया गया था? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया गया था? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति, किस पर? आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा किस तिथि को हुई थी? आपातकाल की घोषणा किस तिथि को हुई थी? तो 25 जून 1975 को। कब हुई थी? 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के जो समय राष्ट्रपति थे, वहाँ इंदिरा गांधी सरकार में जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा आपातकाल घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? आपातकाल घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो आपातकाल जब घोषणा की गई तो उसमें इंदिरा गांधी का विरोध होने लगा, और इंदिरा गांधी का विरोध होने लगा तो जयप्रकाश नारायण, कौन? जयप्रकाश नारायण ने पटना से एक छात्र आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसके चुनाव को अवैध घोषित किया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसके चुनाव को अवैध घोषित किया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव का किया? अवैध घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री सब लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी 1975 में प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, 1974 का प्रसिद्ध रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुआ? 1974 का प्रसिद्ध रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुआ? 8 नंबर क्वेश्चन है। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल किया गया। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान प्रेस पर क्या लगाया गया? आपातकाल के दौरान प्रेस पर क्या लगाया गया? तो प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया, यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाया गया, है ना, कि प्रेस कुछ संवेदनशील समाचारों को अपने पत्र में नहीं छापेंगे। अगला है, आपातकाल के दौरान किस प्रकार के अधिकार प्रभावित हुए? आपातकाल के दौरान किस प्रकार के अधिकार प्रभावित हुए? तो लोगों के मौलिक अधिकारों का बहुत हनन किया गया, आपातकाल में अत्याचार किया गया, है ना। अगला है, 1977 के चुनाव में कांग्रेस को किससे पराजय मिली? 1977 के चुनाव में कांग्रेस को किससे पराजय मिली? तो जनता पार्टी से। किससे मिली? जनता पार्टी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी आई और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो 1977 में। कब बनी? 1977 में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। 13 नंबर क्वेश्चन है, जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई बने। कौन बने? मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? जनता पार्टी का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो आपातकाल का विरोध क्या करने के लिए? आपातकाल का विरोध करने के लिए जनता पार्टी का गठन हुआ, और यही जनता पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुई। अगला है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नेता कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नेता कौन थे? इसके नेता थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। 16 नंबर क्वेश्चन है, शाह आयोग का गठन किस घटना की जांच हेतु हुआ? शाह आयोग का गठन किस घटना की जांच हेतु हुआ?
तो इसका गठन इसका हुआ आपातकाल में जो समस्याएं हुई थी, जो जातियां हुई थी लोगों के साथ, उसकी जांच के लिए शाह आयोग की स्थापना हुई। शाह आयोग किससे संबंधित था? 17 नंबर क्वेश्चन है, शाह आयोग किससे संबंधित था? तो आपातकाल से, यानी आपातकाल में जो समस्याएं हुई थी, जो शक्तियों का दुरुपयोग होता है, उसकी जांच के लिए शाह आयोग की स्थापना हुई। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, 1977 में पहली बार केंद्र में किस प्रकार की सरकार बनी? 1977 में केंद्र में पहली बार किस प्रकार की सरकार बनी? तो गठबंधन की सरकार बनी। कैसे बनी? गठबंधन की सरकार बनी। अगला है, जनता पार्टी का मुख्य घटक कौन था? जनता पार्टी का प्रमुख घटक कौन था? 19 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी का प्रमुख घटक कौन था? तो जनसंघ था। कौन था? जनसंघ, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। आप लोग बताइए उसके संस्थापक कौन थे? कमेंट में बताइए जनसंघ के संस्थापक कौन थे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जेपी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहार के पटना गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, गुजरात आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध था? गुजरात आंदोलन नव निर्माण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था। क्या क्या? गुजरात में जो आंदोलन हुए उसे नव निर्माण आंदोलन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल कितने समय तक चला? 23 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल कितने समय तक चला? तो आपातकाल जो है, आपातकाल आपातकाल कितने समय तक चला? तो आपातकाल 21 महीने तक चला। कितना था? 21 महीने तक चला। 24 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल कब समाप्त हुआ? आपातकाल 24 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल कब समाप्त हुआ? तो आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। कब हुआ? 1977 में जाकर आपातकाल समाप्त हुआ और 1977 में ही चुनाव हुए। जनता पार्टी सरकार के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? जनता पार्टी सरकार के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी सरकार के बाद प्रधानमंत्री बने। अगला है, चरण सिंह किस दल से जुड़े थे? चौधरी चरण सिंह किस दल से जुड़े हुए थे? तो भारतीय लोक दल। किससे जुड़े थे? भारतीय लोक दल से चौधरी चरण सिंह जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 1980 के चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में लौटी? 1980 के चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में लौटी? तो 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी की क्या हुई? वापसी हो गई और जनता पार्टी की सरकार मात्र 3 साल ही सरकार चला सकी। अगला है, कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस वर्ष? यानी 1980 में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार में आई, सत्ता में आई और इसी को कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना माना जाता है। अगला है 29वां नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान चुनाव स्थगित कर दिए गए थे क्या? तो हाँ, एकदम जो राज्यों के चुनाव थे उसको स्थगित कर दिए गए थे, है ना। अगला है, संविधान संशोधन द्वारा संसद का कार्यकाल बढ़ाया गया था क्या? 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा संसद का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो हाँ, संसद के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। अगला है, आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो हाँ, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी के विरोध करने वालों क्या किया था? गिरफ्तार किया था। तो इस प्रकार यह विपक्षी सही हो जाता है कि आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने आपातकाल का समर्थन किया था? किस दल ने आपातकाल का समर्थन किया था? तो सीपीआई ने आपातकाल का समर्थन किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अध्याय मुख्यतः किस दशक से संबंधित है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट किस दशक से? तो 1970 के दशक से संबंधित है। 1970 के दशक से संबंधित है। अगला है, आपातकाल की घोषणा किसने की? आपातकाल की घोषणा किसने की? तो राष्ट्रपति ने की या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने की, संसद ने की या न्यायपालिका ने की? तो प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति ने की। तो क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री की सहायता नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। निवारक नजरबंदी का संबंध किससे है? 35 नंबर क्वेश्चन है कि निवारक नजरबंदी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गिरफ्तारी से है। क्या है? जब आपको शक के आधार पर कि आप आगे कुछ उपद्रव कर सकते हैं, कुछ कठिनाई फैला सकते हैं, तो आपको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करना निवारक नजरबंदी कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है,
जनता पार्टी सरकार कितने समय तक टिक सकी? जनता पार्टी की सरकार कितने समय तक टिक सकी? लगभग 2 वर्ष तक। लगभग 2 वर्ष तक यह टिकी रही, क्योंकि उसमें भी प्रधानमंत्री के पद को लेकर क्या हुआ, संघर्ष उत्पन्न होने लगे। अगला है, जनता पार्टी के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? जनता पार्टी के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? तो आंतरिक मतभेद थे, यानी कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाई थी, तो प्रधानमंत्री के पद के लिए, मंत्री पद के लिए होड़ होने लगे, और यही कारण था कि जनता पार्टी का विघटन हो गया। अगला है, 1980 में प्रधानमंत्री कौन बनी? 1980 में प्रधानमंत्री कौन बनी? तो कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी। और कौन बनेगी? इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता किसका हिस्सा है? लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता किसका हिस्सा है? तो मौलिक अधिकार का हिस्सा है। किसका है? मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किस अधिकार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? आपातकाल के दौरान किस अधिकार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार पर और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मूल अधिकार है, इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। यानी लोग कुछ बोलते थे, विरोध करते थे, तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा गए थे। तो क्या अभिव्यक्त करना, लिख कर, बोल कर, किसी तरह अपने अभिव्यक्त प्रदर्शन करके जो लोग अभिव्यक्त करते थे, तो उसको पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा दबा दिया जाता था। अगला है, जेपी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जेपी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जेपी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण क्रांति। क्या था? संपूर्ण क्रांति था। अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो हलधर किसान, यानी किसान जो कंधे पर हल रखा था, वही जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? आपातकाल के समय कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इंदिरा गांधी थी। जाहिर सी बात है, 1971 से 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार रही। अगला है, 1977 का चुनाव किस लिए प्रसिद्ध है? 1977 का चुनाव किसके लिए प्रसिद्ध है? 44 नंबर क्वेश्चन है। तो 1977 पहली गैर कांग्रेस सरकार, पहली गैर कांग्रेस यानी जनता पार्टी की सरकार बिना कांग्रेस की सरकार बनी 1977 में, इसीलिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट किस घटना से अधिक जुड़ा हुआ है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट आपातकाल से जुड़ा हुआ है। किसे? यानी लोकतंत्र की हत्या माना जाता है। और संविधान हत्या दिवस भी आज इस साल शुरू किया गया सरकार द्वारा। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया था, जिस दिन आपातकाल लागू हुआ था, उसी दिन को। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव बढ़ा था क्या? आपातकाल के दौरान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव बढ़ा था क्या? तो हाँ, एकदम बढ़ा था। न्यायपालिका उसको गलत सिद्ध कर रही थी। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी चुनाव क्या किया था? रद्द कर दिया था, असंवैधानिक घोषित किया था। तनाव बढ़ गया था दोनों में। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, जेपी आंदोलन में सबसे अधिक भागीदारी किसकी थी? जेपी आंदोलन में सबसे अधिक भागीदारी किसकी थी? तो विद्यार्थियों की थी। किसकी थी? विद्यार्थियों ने अधिक मात्रा में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1977 में जनता पार्टी को समर्थन देने वाले मुख्य नेता कौन थे? 1977 में जनता पार्टी को समर्थन देने वाले मुख्य नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। पटेल, शास्त्री और नेहरू तो गायब थे ही नहीं। अगला है, लोकतंत्र में आपातकाल को किस रूप में देखा गया? लोकतंत्र में आपातकाल को किस रूप में देखा गया? विकास, क्रांति या सुधार? तो लोकतंत्र की परीक्षा, यानी वही वो एक दौर था जिसमें लोकतंत्र की सफलता या असफलता का दौर था, यानी परीक्षा का घड़ी थी, है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन, 1980 में कांग्रेस की वापसी का प्रमुख कारण क्या था? 1980 में कांग्रेस की वापसी का प्रमुख कारण क्या था? जनता पार्टी का विभाजन, युद्ध, राष्ट्रपति शासन या विदेशी सहायता? तो जनता पार्टी को टूट जाना ही मुख्य कारण था कि 1980 में कांग्रेस वापस लौट कर आई। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके दोस्त भी 12th क्लास में पढ़ते हैं और उनका पॉलिटिकल साइंस है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को लाभ उठा सके और अपने तैयारी में एक नए आयाम को जोड़ सके। तो इस सीरीज में आज यहीं तक, फिर हम कल चैप्टर 7 को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।